ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बड़ी खबर। स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है। विधानसभा से 7 सदस्यीय समिति गठित की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी पर समिति अपनी सिफारिशें देगी और सिफारिशों के आधार पर पॉलिसी तैयार की जाएगी। कमेटी में बीजेपी और कांग्रेस के विधायक शामिल होंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो सरकार द्वारा यह बड़ा कदम उठाया गया है स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी बनाने के लिए और 7 सदस्यों की समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके अध्यक्ष मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं और इसमें दोनों ही पार्टियों के विधायक शामिल हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत के लिए शिमला से। विकास शर्मा जी, कल कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले किए गए और इसके साथ साथ ये बड़ी खबर भी सामने आई है जहां पर 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाने को लेकर। यह समिति क्या करेगी, कब तक अपनी सिफारिशें सरकार को देगी? विकास शर्मा जी। देखिए रितेश जी, क्योंकि जो मंत्रिमंडल की बैठक है उससे अलग ये फैसला है, लेकिन हाँ जरूर चर्चा जो है इस बात हुई और हमारे सोर्सेज यही कहते हैं कि यही चर्चा बल्कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनको लेकर कैबिनेट में अनऑफिशियली चर्चा जो है जो वो होती है और उसके ऊपर कोई निर्णय जो है वो हालांकि नहीं लिया जाता। लेकिन इस कड़ी में इस मामले पर भी चर्चा हुई थी कि तरह जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में देखी गई और हिंदू जो संगठन है उनका लगातार विरोध आज भी जारी है। आज भी जो शाही सिरमौर जिले का वहां पर भी बहुत बड़ी रैली हो रही है कि बाहरी राज्यों से जो विशेष समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो ऐसे लोगों का हो सकता है। ये तमाम मसले जो है वो उठाए कब गए थे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब मॉनसून सत्र चल रहा था ठीक उसी दौरान 2 गुटों में लड़ाई होती है, 2 दुकानदारों में लड़ाई होती है, शिमला से ये लड़ाई की शुरुआत होती है। उसमें यही कहा गया कि जो अवैध रूप से तह बाजारी हैं, जो जगह जगह हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में काम कर रहे हैं, कई वो में काम कर रहे हैं, हालांकि उनके लिए कोई अभी तक तय नियम कानून जो है वो नहीं है और कानून सख्ती से पालन होना चाहिए, कानून बनाया जाना चाहिए ताकि इस तरह के लोग जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं और यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं या फिर अपना कामकाज कर रहे हैं व्यवसाय के रूप में, तय बाजारियों के रूप में, इनके कानून जो है वो बनाया जाना चाहिए। इस लेकर अनिरुद्ध सिंह जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान जो है सदन के भीतर भी दिया है कि शिमला शहर के अंदर किस तरह से सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं और अवैध तय बाजारियों के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी की कड़ी में सरकार ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी सदन के अंदर की एक कमेटी जो है वो विधानसभा स्पीकर की तरफ से बनाई जाए, जिसके अंदर दोनों ही दलों के जो विधायक हैं उनको नियुक्त किया जाए, उनकी नियुक्ति की जाए और वो मिलकर जो है एक सुझाव दें, एक प्रस्ताव बनाए जिसके ऊपर राज्य सरकार को बनाकर अपनी रिपोर्ट दे। और यही एक वजह है कि जब अब जो विधानसभा स्पीकर है उनकी तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें हर्षवर्धन चौहान जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं और उद्योग मंत्री भी हुई है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय ये कमेटी रहेगी जिसमें बीजेपी की तरफ से अनिल शर्मा जो कि वरिष्ठ विधायक हैं मणि से और इनके अलावा सतपाल सिंह सत्ती और रणधीर शर्मा है श्री नैना देवी से। ये 3 विधायक हैं ये रखे गए हैं बीजेपी की तरफ से और बाकी जो 4 हैं वो कांग्रेस की तरफ से, जिनमें 2 मंत्री शामिल हैं जिसमें अनिरुद्ध सिंह है खुद जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं और शहरी विकास मंत्री हैं विक्रमादित्य। तो इन सभी को रखा गया है। साथ ही शिमला शहर के जो विधायक हैं हरीश जनार्था उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। पूरी कमेटी जो है 7 सदस्यों की कमेटी होगी, ये तय करेगी किस तरह से क्या पॉलिसी बनाई जाए जिसके भीतर जो विशेष समुदाय के लिए एक अलग जैसी परिस्थितियां जो है वो हिमाचल प्रदेश में उठ गई हैं, उन सभी को संतुलित किया जाए और एक ऐसी कानून और एक ऐसे नियम जो है वो बनाए जाने चाहिए जिसके ये जो अवैध रूप से तह बाजारी हिमाचल प्रदेश में शहरों में बैठे हुए हैं उनके लिए सख्ती जो है वो कानून यहाँ पर। एक सवाल विकास शर्मा जी यहाँ पर खड़ा होता है, क्या ये जो अवैध तरीके से तय बाजारी का मामला है इसे लेकर नकेल कसने की बात या पॉलिसी बनाने की बात लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन हाल के दिनों में घटनाक्रम के बाद मामले ने मांग पुरजोर तरीके से उठाई गई।
अब जब सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है, सिफारिशें देगी, फिर पॉलिसी बनेगी, क्या अब लगता है कि जो विवाद जिस तरह से चल रहा है उसमें कुछ कमी आएगी, या उन लोगों को मनाने का प्रयास अब और अच्छे तरीके से किया जाएगा? इस पॉलिसी के दिशा में कदम उठाने के बाद क्या लगता है विवाद थमेगा अब? ये दो अलग अलग विवाद हैं रितेश, और समझने की जरूरत यह है कि एक दो दुकानदारों की लड़ाई किस तरह से मस्जिद तक पहुंचती है, और उसके बाद एक मस्जिद के ऊपर विवाद शुरू हो जाता है, और एक मस्जिद के बाद अब जो ये विवाद है कि अवैध रूप से मस्जिदें जो है वो बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं ये अब अलग जैसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में पैदा हो गई हैं, जिसके बाद जो हिंदू संगठन है वो विशेष समुदाय और विशेष समुदाय के जो पूजा स्थल हैं, जिस तरह से ये मस्जिदें हैं जगह जगह, और इनकी जो एनक्रोचमेंट है, इस तरह से जो है इन्होंने आगे बढ़कर जो है सरकार की जमीन के ऊपर कब्जा करके और वहां पर अवैध रूप से निर्माण किया है। तो दो अलग अलग चीजें थी, लेकिन अब कुछ चीजों पर राजनीति जो है वो हो रही है। आरोप ये भी है कांग्रेस की तरफ से कि राजनीति जो है वो की जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश में जो शांति प्रिय जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इन सबके बीच दो अलग अलग मसले हैं। एक मसला जिसको लेकर तहबाजारियों के खिलाफ जो अवैध रूप से तहबाजारी हिमाचल प्रदेश के शहरों में जगह जगह बैठे हैं, जिसमें राजधानी शिमला भी शामिल है। तो इसमें बड़े पैमाने पर बाहरी राज्यों से लोग हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, अवैध रूप से कामकाज कर रहे हैं, तहबाजारी के रूप में जो है अवैध रूप से कामकाज किया जा रहा है। इसके लिए नकेल कसी जानी चाहिए। लोगों के ये भी आरोप है कि ऐसे लोग जो कि बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर कोई अपराध करके शातिर अपराधी के रूप में यहाँ पर आए, और यहाँ पर भी इसी तरह से कोई अपराध जो है वो करते हुए कई बार शामिल हुए हैं। यानी विकास जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनक्रोचमेंट के सिलसिले में फिलहाल इस समिति का कोई कामकाज नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं होगी, लेकिन जो अवैध तहबाजारी है, जो अवैध तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स बैठ गए हैं, चाहे उसमें बाहर से आने वाले लोग हों या प्रदेश के लोग हों, उन्हें लेकर पॉलिसी तैयार होगी। लेकिन इस बात का पता विकास शर्मा जी कैसे लगेगा, या उसकी संख्या क्या है? कितने लोग बाहर से आए हैं या शहर के हैं, प्रदेश के हैं, उनकी संख्या का पता सरकार कैसे लगाएगी? और ये जो समिति बनाई गई है, ये अपनी सिफारिशें सरकार को कब तक देगी? क्या कोई टाइमलाइन निर्धारित की गई है? देखिए, टाइमलाइन तो अलग चीज है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। एक तहबाजारियों के ऊपर नकेल कसना या अवैध रूप से कोई कामकाज इस तरह से करता है, क्या उनके रूप में कोई बाहरी राज्यों से कोई शातिर अपराधी तो नहीं आ गए? अगर अपराधी आते हैं और यहाँ पर आकर भी अपराध की कोई परिस्थिति ऐसी बनती है तो नकेल कैसे करती जाए, उसके लिए नियम कानून जो है वो बनाने होंगे। और ये कहा है कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। एक दूसरा, अवैध निर्माण के लिए देखिए रितेश जी, हिमाचल प्रदेश में सख्त कानून है, और ऐसे में अगर एनक्रोचमेंट कोई करता है, अवैध निर्माण अगर कोई भी व्यक्ति करता है, तो न सिर्फ पूजा स्थल, धार्मिक संस्थान है, या फिर और व्यक्तिगत रूप से किसी का मकान है, या फिर दुकान है, या फिर कोई व्यवसाय है, होटल है, कारोबार है, तो इन सब लोगों के लिए नियम कानून पहले से तय है। और इसी कड़ी में अगर कोई अवैध निर्माण पाया जाता है या उसे तोड़ा जाता है, या तोड़ने के आदेश के लिए सरकार आगे कदम बढ़कर कोई कमेटी बनाती है, या फिर वहां के डीसी रहते हैं या डीएम रहते हैं, उनको ये आदेश जो है वो दिए जाते हैं, उनकी तरफ से आदेश जो है वो आगे विभाग को दिए जाते हैं, इसके ऊपर आप आगे कार्रवाई कीजिए। इसी तरह से जो नगर निगम की परिधि में, क्योंकि जो नगर निगम हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं, अगर नगर परिषद है या फिर नगर निगम है या पंचायत है, अगर उसके परिधि में कोई आता है, नियमों के हिसाब से कार्रवाई जो है वो वहां पर करनी होती है। सवाल ये उठ रहा है, जो विवाद है वो ये उठ रहा है कि क्या किसी समुदाय विशेष को, विशेष समुदाय को क्या इस बात की इजाजत जो है वो दी जाए कि वो अवैध निर्माण करे, और उसके ऊपर नोटिस उसे जो है वो वारंट दिए जाए। नोटिस देने के बावजूद भी वो अवैध निर्माण आखिरकार कैसे हो जाता है? क्या इसके ऊपर राजनेताओं की शह जो है वो उनको मिलती है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्यों आखिरकार अवैध निर्माण को बर्बाद होने दिया जा रहा है? क्यों आखिरकार वहां के जिला प्रशासन या फिर तत्कालीन सरकारें रही हैं, उन्होंने कोई एक्शन उस पर क्यों नहीं लिया? तो ये विवाद है, और विवाद अब अलग रूप ले रहा है। जी, एक और सवाल विकास शर्मा जी, हाल के दिनों में यूपी में इस तरह का घटनाक्रम सामने आया जहां पर अपना धर्म दुकान के बाहर लिखने के पोस्टर्स लगाए गए, उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में जो समिति गठित की गई है, ये समिति किस तरह की सिफारिशें देगी? क्या वेंडर्स को लाइसेंस अलग से दिया जाएगा स्थानीय निकाय द्वारा? किस तरह की सिफारिशें हो सकती हैं ताकि इस बात की
पहचान हो पाए या सुनिश्चित किया जा सके प्रशासन द्वारा कि बाहर का जो भी कोई सदस्य आया है या शहर का है, प्रदेश का है, उसका आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है? देखिए रितेश जी, हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी राज्य है, छोटा प्रदेश है और शांति प्रिय प्रदेश है, ज्यादातर जो चीजें हैं यहाँ पे बहुत शांति रहती है। लेकिन इस मामले में तूल इसके भी पकड़ा क्योंकि देखिए पूर्व की जयराम सरकार ने भी एक नीति और एक नियम जो है वो इस बाबत बनाए थे, जिसमें तो इस तरह से अवैध रूप से जो तहबाजारी है उनके लिए कुछ नियम बनाए गए, जिसमें कहा गया था वेरिफिकेशन कीजिए, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद नगर निगम को वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराना होता है। उसके बाद वो वेरीफाई होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, कहाँ का मूल रहने वाला है और ऐसे में किस तरह से उसे कहाँ लाइसेंस दिया जाए, कहाँ पर उसकी जगह उसे दी जाए जहां पर वो तहबाजारी के रूप में अपना व्यवसाय जो है वो यहाँ पर कर सकते। लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं ये नाकाफी साबित हो रही हैं और इन्हीं की शक्ल में देखिए एक आंकड़ा जो सदन के अंदर जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से कहा गया था कि शहर के भीतर ही एक जो आंकड़ा उन्होंने बताया था कि 1900 से ज्यादा अवैध रूप से कारोबारी जो तहबाजार के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि अगर हम संख्या देखें जो कि रजिस्ट्रेशन है वो 190 है, तो 190 और 1900 में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये एक बड़ी वजह है कि सरकार को ये लग रहा है कि इसके अंदर जब लोगों की मांग उठ रही है, बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई नियम कानून जो है वो सख्ती से बनाया जाए, जो सख्त कानून हो और जिसके तहत लोगों की ऐसे लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उनका पता लगना चाहिए कि कौन बाहरी राज्यों से यहाँ पर आ रहा है और मूलतः कहाँ का रहने वाला है, क्या वो कोई अपराध बैकग्राउंड का कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं रहा है, और अगर ऐसा है तो उन्हें ये लाइसेंस जो है नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो सिफारिश में आएंगी इन सभी पहलुओं को इसमें रखा जाएगा, बहुत ही संतुलित तरीके से ये सारी चीजें हों। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायकों को जो है इसमें शामिल किया गया है। विभाग जो शहरी विकास विभाग है उसके सचिव को ये पूरी तरह से अधिकार दिया गया है कि वो इस कमेटी के सचिव ही रहेंगे। ऐसे में नियम कानून सख्ती से बनाए जाए, अच्छे से बनाए जाए, इसकी पालना जो है इस कमेटी को करनी होगी और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को देनी होगी, जिसके बाद कोई कानून जो है वो इसके ऊपर बनाया जा सकता है। तो आने वाले समय बहुत बदलाव जो है वो इस बाबत देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, अवैध तहबाजारियों पर नकेल किस तरह से कसी जाए इस दिशा में पूरी समिति काम करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी, इस पूरी बातचीत और विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम और मुद्दे को समझाने के लिए। तो आपको बता दें कि 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री और कांग्रेस के एमएलए भी मौजूद हैं।